नमस्कार, पुण्य शुक्ल शो में दिखाते हैं कि खंडेराव होलकर पहुंच जाते हैं ईश्वरी सिंह के पास उसके शामियाने में और उनकी तलाशी ली जाती है। जब पाया जाता है कि उनके पास में कोई हथियार नहीं है, निहत्थे आए हैं, तो उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। और फिर जब अंदर जा रहे होते हैं तब तक क्या हो रहा होता है, जी हाँ, धना सरदार ईश्वरी सिंह से बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये सारे वो दस्तावेज हैं जिन पर आपकी शर्तें लिखी गई हैं और ये शर्तें मान करके वो यहाँ आ रहे हैं। मगर ईश्वरी सिंह उन दस्तावेजों को जला देते हैं, कहते हैं इन शर्तों की आवश्यकता नहीं है। जब वो खुद हमारे पास आ रहा है तो हम उसे ख़त्म कर देंगे, इसलिए तो निहत्था बुलाया है। फिर धना सरदार बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह, आप तो बिल्कुल हमारे जैसे निकले, यानी कि अधर्मी। तो कहते हैं कि तुम्हारे मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि धना सरदार ने कहा मगर आप तो वीर पुरुष हैं, ये युद्ध नीति तो नहीं है। तब वो कहते हैं कि युद्ध नीति की बातें करते हैं धना सरदार, आप तो गद्दारी में महानता हासिल किए हुए हैं, भला आप ईमानदारी की या फिर युद्ध नीति की बात कैसे कर सकते हैं, शोभा नहीं देता। फिर कहते हैं हम गद्दारी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं गुन्नू जी के लिए, उनका बहुत अपमान हुआ है। फिर कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें भी मतलब कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तुम वापस मालवा चले जाओगे, भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसा कर देंगे, एक तीर से कई सारे शिकार हो जाएंगे, मालेराव को भी ख़त्म कर देंगे, खंडेराव को भी ख़त्म कर देंगे, और फिर राजा कौन बनेगा, इशारा था कि गुन्नू जी ही बनेंगे। ठीक है, उसे बना दिया जाएगा और तुम आराम से रहोगे और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और अब दिखाते हैं महल में द्वारकाबाई साहेब, सीताबाई होलकर और गुन्नू जी होते हैं साथ में। वो पहलवान होता है जो कि बहुत सारे पहलवानों को एक साथ पटकनी दे रहा होता है, हरा रहा होता है, मात दे रहा होता है। और यहाँ खंडेराव होलकर का काम तमाम करने के लिए उसको लेकर के आए हैं गुन्नू जी। अब द्वारकाबाई साहिब पूछती है कि नहीं काम समझा तो दिया ना। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल समझा दिया है, और इतनी सफाई से काम करेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फिर वो कहते हैं ठीक है, पहलवान तो हैं, मान लिया, कुश्ती जो हमारे यहाँ प्रतियोगिता होगी वो जीत भी लेंगे ये, और उसके बाद में कुश्ती के प्रशिक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। लेकिन असली काम, कहते हैं असली काम भी ये कर देंगे। फिर वो कहती है कि हमें तो ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है, बेशक 2-4 दाव कम लगा दें, मगर जो वैद है, आयुर्वेद की जो दवा है, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, भगवान ने इन्हें 2-2 काम दिए हैं, मतलब हाथों में दूसरा गुण भी है, ये अच्छी दवा भी बनाते हैं, और ऐसी बनाएंगे कि धीरे धीरे काम तमाम हो जाएगा खंडेराव होलकर का। तो कहते हैं ठीक है, आपको दोस्ती भी करनी है और बहुत अच्छा इंसान बनकर रहना है, यहाँ पर अच्छे से दावपेच भी सिखाने हैं सैनिकों को, और खंडेराव से दोस्ती करके उसे मौत के घाट उतारना है। कहते हैं ठीक है, औषधि दिखाते हैं। द्वारकाबाई साहिब खुश हो जाती है देख करके, कहते हैं ठीक है, जान लेगा तो नहीं है। कहते नहीं, तुरंत जान नहीं जाएगी, मगर जिंदा बस नाम का रहेगा। कहते हैं ठीक है, जाओ। खुश हो जाती है। और फिर वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या भी पीछे पीछे पहुँच चुकी होती है खंडेराव होलकर के, और साथ में एक बर्तन होता है, दूध वाली बनकर वहाँ पर आई हैं, तलाशी ली जाती है। उसके बाद में अंदर जाने की आज्ञा दी जाती है। अब जा रही होती हैं, ढेर लगा हुआ होता है बोरियों का, देख लेती हैं। खंडेराव होलकर तो तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि क्रोध में होते हैं कि बस जल्द से जल्द मालेराव को लाना है और उससे पहले ईश्वरी सिंह का काम तमाम करना है। क्रोध इंसान को अक्सर अंधा कर देता है, इसलिए वो वहाँ से बिना देखे चले गए, अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए। और देवी अहिल्या क्योंकि माता है, समझ जाती हैं कि हाँ बेटा यहीं कहीं है। देख भी लेता है बेटा भी माता को और माता बेटे को, मगर चाहती हैं देवी अहिल्या तुरंत कि हाँ बस सीने से लगा लूँ उसे। फिर रुकती हैं कि नहीं, आसपास सैनिक हैं और ये यदि किया तो जान पर आ सकती है मालेराव होलकर के भी, और खंडेराव होलकर भी फंस सकते हैं। तो वहाँ से अपने आप को बड़ा नियंत्रित करके चली जाती हैं, और मालेराव भी शायद समझ ही गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया है। फिर दिखाते हैं खंडेराव होलकर पहुंच चुके होते हैं ईश्वरी सिंह के खेमे में, और जिस गति से वो दाखिल हुए उससे लग रहा था कि बस सबको अभी उड़ा देंगे, मगर ईश्वरी सिंह आराम से अपनी मूर्ति कला में लगा होता है और कहता है कि हाँ खंडेराव आ गए। वो कहते हैं कि आ गया हूँ, और तुम जानते नहीं मैं तूफान हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता खंडेराव का कोई आया है। ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं, निहत्था आया है, बस मार दूंगा, बात खत्म, मेरे आगे कुछ नहीं है खंडेराव। वो ये समझ रहा था। और जब कहता है कि तलाशी लो इसकी, तो सैनिक डर रहे थे ईश्वरी सिंह के सामने डर रहे थे। हालांकि पहले उनकी तलाशी ली जाती है, फिर उन्हें अंदर आने को कहा जाता है, मगर अब ईश्वरी सिंह के सामने डर रहे हैं खंडेराव की तलाशी लेने से। कमाल की बात है। खैर तलाशी लेते हैं, मगर जैसे ही हाथ जाने लगता है पगड़ी की तरफ, खंडेराव होलकर हाथ पकड़ लेते हैं उस सैनिक का, और इस तरीके से हाथ को पकड़ते हैं कि बस उसे लग रहा था कि हाथ अभी टूट कर अलग हो जाएगा। फिर ठीक है, हाथ नहीं लगाने दिया जाता, मान लिया कि हाँ निहत्थे आए हैं। उसके बाद में ईश्वरी सिंह अपनी चाल चलता है, कहता है ठीक है मालेराव तुम्हें दे दूंगा, मेरी शर्तें हैं। खंडेराव होलकर कहते हैं ठीक है, सारी शर्तें मंजूर हैं। हालांकि वो एक बार इनकार करता है, कहते हैं देखो फ़ायदा तुम्हारा ही है, यहाँ से मैं निहत्था आया हूँ, तुम भी ठीक है अपना काम करो, जो तुम्हें हस्ताक्षर करवाने करवाओ, अपने सैनिकों को बाहर भेजो। दोनों का नुकसान है, यदि नुकसान है तो फ़ायदा है तो दोनों का फ़ायदा है, इसलिए ठीक है सहमति हो जाती है। खंडेराव को कहता है कि पढ़ लो और इस पर मोहर लगा दो। अब खंडेराव होलकर उस पर मोहर लगा देते हैं, और तुरंत वार करता है अब ईश्वरी सिंह खंडेराव होलकर के ऊपर, और खंडेराव होलकर उस वार से बच जाते हैं।
दोनों के बीच में अब लड़ाई हो रही होती है, हाथापाई हो रही होती है और वहाँ पर देवी अहिल्या भी अंदर दाखिल होना चाहती हैं, मगर क्या होता है फिर दिखाते हैं महल में पहुँच जाती हैं, मंदिर में गोतमाई साहिब और साथ में होती हैं हरकूबाई। अब बात हो रही होती है अपने घर संसार को बचाने की, खुशियों की, और ये मुराद मांग रही होती हैं दोनों आई अपने प्रभु शिव शंभू से। मगर तभी ध्यान आता है हरकूबाई को कि आखिर किसे पता लगा और कैसे पता लगा कि मालेराव होलकर वनभोजन के लिए जाने वाला है। समय, जगह सारी सिर्फ महल वाले घर वालों लोगों को ही पता थी, बाहर किसी को नहीं पता था। तब उनका शक जाता है और देखती हैं कि हाँ, गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहिब ऊपर हैं। वो कहती हैं ज़रूर किसी ने मुखबरी की है। मुखबरी कौन कर सकता है? अब गोतबाई साहिब समझ जाती है कि हाँ, जिसका हित हो। हित किसका है? द्वारकाबाई साहिब का है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो कहती हैं कि गुन्नू जी ही होंगे, क्योंकि गुन्नू जी का मान सम्मान छिन गया है, उनका पद छिन गया और वो बदला लेना यकीनन चाहते होंगे। पहले भी जो उनकी नीयत रही है गोतबाई साहिब अच्छे से जानती हैं, इसलिए शक उन्हीं तरफ जाता है और संभावना यही है कि अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है जो फंसाएगा खंडेराव होलकर को तो साथ में है ही, लेकिन गुन्नू जी को भी।